हिमाचल प्रदेश में मौसम की बेरुखी इस बार अ, चिंता का सबब बनी हुई है, न सिर्फ मौसम वैज्ञानिकों के लिए बल्कि यहाँ के लोगों के लिए भी। वो इसलिए क्योंकि सूखी ठंड से कहीं न कहीं जो शीतलहर का प्रकोप है वो इस समय राज्य में देखा जा रहा है। मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में अब तक ना के बराबर बारिश जो है वो मानसून पोस्ट मानसून के बाद जो है वो हुई है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि अक्टूबर के अंत के बाद अब तक जो है वो बारिश नहीं हुई है। ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों में थोड़ी बारिश और बर्फबारी ज़रूर हुई है जिससे ठंड जो है वो और बढ़ गई है, लेकिन तापमान जो है वो नॉर्मल यानी कि सामान्य से ज़्यादा कुछ एक जगहों पर रिकॉर्ड किए गए हैं। ज़्यादा बात करेंगे, मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। संदीप जी, इस बार मौसम की बेरुखी किस तरह से आप मौसम को देख रहे हैं? क्या पहले के कुछ सालों में इस तरह का मौसम देखने के लिए मिला? देखिए ओवरऑल पोस्ट मानसून के उपरांत की बात करें तो अक्टूबर के जो पहले 2 हफ्ते थे उसमें अच्छी बारिशें प्रदेश में विटनेस की गई थी। हालांकि अक्टूबर के सेकंड वीक के बाद ऑलमोस्ट ड्राई स्पेल चला, क्योंकि देखिए अक्टूबर तो ऐसे सामान्य से अधिक था, बट नवंबर की बात करें तो नवंबर देखिए -95% था। जितने भी 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब में सामान्य से कम बारिश थी। और बात करें तो देखिए 2024 में भी नवंबर -99 था, 2023 में -38 था, केवल 2022 था जब सामान्य बारिश थी। और इस वर्ष ऑलमोस्ट ड्राई गया है और अभी भी दिसंबर माह में कोई बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई। हालांकि पिछले हफ्ते में जो हमारे हाई रीजन जिसमें अगर बात करें रोहतांग है, बारालाचा है, चंबा के कुछ क्षेत्र, वहाँ पे हल्की बर्फबारी जरूर विटनेस की गई थी। बट अगर प्लेन के क्षेत्र हम कंसिडर करें जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, मंडी है, यहाँ पे आफ्टर देखिए अक्टूबर 15 के बाद बारिशें बहुत कम हुई हैं, हल्की हुई हैं। तो ओवरऑल अभी ड्राई स्पेल प्रदेश में चल रहा है। पर्यटक आते हैं, हिमाचल एक पर्यटन स्टेट है और ऐसे में लोगों की उम्मीद ये रहती है कि जल्दी से बर्फबारी देखने के लिए मिले। क्या माने इस बार 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का जो दिन होगा, क्या उसमें बर्फबारी की उम्मीद की जा सकती है? पर्यटक माने कि व्हाइट क्रिसमस होगा या नहीं? देखिए ओवरऑल जो हमारे पास फोरकास्ट है, जैसे 7 डेज़ की बात करते हैं पहले, जो आज से लेके 18 तक, तो उसमें देखिए ओवरऑल जो हमारे मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, वो मुख्यतः साफ़ रहेंगे। हालांकि 4 दिसंबर को एक फीवर डब्ल्यूडी इफेक्ट करेगा, वो भी प्रदेश के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें बात करें लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू, वहाँ पे भी हाई रीजेस में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। बाकी 18 दिसंबर तक प्रदेश के जो मैक्सिमम एरियाज़ हैं वो मुख्यतः साफ़ ही रहेंगे। हालांकि बीच में जो क्षेत्र जैसे 14 दिसंबर को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, मंडी है, एडजॉइनिंग है, यहाँ पे क्लाउडिंग ज़रूर हो सकती है, बट बारिश की संभावनाएं कम है। केवल लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू में हल्की बर्फबारी की संभावना है। तो ओवरऑल अभी 18 तक तो देखिए कोई वेदर नहीं है। उसके बियॉन्ड अगर देखें तो उसमें एक आउटलुक हमारे पास रहता है अवेलेबल। उसमें देखिए जो भी 19 से लेके जो 25 दिसंबर का भी जो वीक है, उसमें भी जो आउटलुक में मतलब जो फोरकास्ट है, उसमें भी जो हाई रिचेज जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, यहीं पे कुछ एक्टिविटी होने की संभावना है। और जैसे ही मतलब हम उस पीरियड में पहुँचेंगे तब हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि 25 दिसंबर के आसपास किन किन क्षेत्रों में क्या वेदर एक्सपेक्टेड रहेगा। बट ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि 18 तक तो आपका ड्राई वेदर रहेगा, केवल 3 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के। तो इसमें तापमान जो है वो भी बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। सूखी ठंड जो है वो इस समय लोगों को परेशान कर रही है। अगले 24 घंटे के लिए किस तरह से राहत कुछ मिल सकती है? एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अब अप्रोच कर रहा है हिमाचल को। देखिए तापमानों की बात करें तो इसमें अगर एरिया वाइज बात करें तो जो हमारे जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है और कांगड़ा है, सिरमौर है, सोलन, यहाँ पे जो दिन के तापमान भी और जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के आसपास ही चल रहे हैं। हालांकि जो हमारे क्षेत्र है शिमला है और इसके बियॉन्ड जो हाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट है, भुंतर है, और इसके बियॉन्ड जो एरिया कुल्लू के और लाहौल के, वहाँ पे जो तापमान है वो आपके न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक चल रहे हैं, 2 से 3 डिग्री, और जो दिन के तापमान 1 से 2 डिग्री अधिक चल रहे हैं। जैसे हाईएस्ट की बात करें तो ऊना में रिकॉर्ड किया गया 26 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे क्षेत्र हैं बिलासपुर, हमीरपुर, वहाँ पे 24 डिग्री के आसपास तापमान, जो कि सामान्य है। हालांकि शिमला की बात करें तो 17.5 था, जो कि सामान्य से तकरीबन 3 डिग्री अधिक था। कल्पा में जो तापमान है वो आपका 2 डिग्री के आसपास था, जो कि सामान्य से आपका 3 डिग्री अधिक है। तो ओवरऑल जो हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं और जो शिमला एरिया है और भुंतर का जो एरिया है कुल्लू का, वहाँ पे जो दिन के तापमान भी और न्यूनतम तापमान थोड़े सामान्य से ज़्यादा चल रहे हैं। और देखिए जैसे अभी 2 दिन अभी हैं, तो 2 दिनों में खास बदलाव नहीं आएगा, यही पैटर्न रहेगा। हालांकि जैसे ही 14 तारीख को डब्ल्यूडी अप्रोच करेगा तो क्लाउडिंग के कारण जो लाहौल स्पीति है, कुल्लू है और आपका कांगड़ा एरिया, यहाँ पे तापमान है जो दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जैसे वो डब्ल्यूडी निकल जाएगा तो न्यूनतम तापमान थोड़ी गिरावट होने की संभावना है। बट ओवरऑल बात करें तो जो प्लेन और जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट उसमें जो तापमान है वो समान नहीं रहेंगे। तो कारण क्या है इस बार जो है वो बर्फबारी नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है? कोई इसके पीछे कोई विशेष कारण?
देखिए पोस्ट मानसून जो एक्टिविटी रहती है, जो हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, जिसमें अपन जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है विशेषतः, तो यहाँ पे जो बारिश हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण रहती हैं। तो अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच की है प्रदेश को, वो इतनी स्ट्रांग नहीं, फीबल है, मतलब उनमें मॉइस्चर की थोड़ी कमी है। तो इसके कारण जो एक्टिविटी है केवल जो आपके नॉर्दर्न पार्ट्स हैं आपके, जैसे लाहौल स्पीति है, चंबा और कुल्लू, यहीं पे सीमित रहेगी। और अभी भी देखिए जो 4 तारीख को जो डब्ल्यूडी है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, उसका जो प्रभाव है केवल इन 3 डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। और वहाँ पे भी मतलब हाई रीचेज़ में ही हल्की बर्फबारी होगी। तो ड्यू टू मतलब आपकी वेस्टर्न डिस्टेंस में इतनी स्ट्रॉन्ग अप्रोच नहीं किया अभी, तो इस कारण अभी एक्टिविटी नहीं विटनेस की जा रही प्रदेश में। इसके अलावा मैदानी इलाके इन दिनों देखा जा रहा है कि कोहरे की चपेट में है, देरी से सूरज जो है वो निकलता है। लोगों को चिंता इस बात की है कि कब फसलों के ऊपर जो है इसका एक व्यापक प्रभाव जो है वो देखने के लिए समय मिल रहा देखिए इसमें अगर पहले फॉग की बात करें तो जो हमारे क्षेत्र हैं बिलासपुर, जो भाखड़ा बांध के आसपास का क्षेत्र है, फिर सुंदरनगर है, मंडी है, जो आपका लेक एरिया है, और जो पौंग डैम के आसपास है, पंडोह डैम के आसपास है, तो वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में फॉग विटनेस की जा रही है। उसमें डेंस टू मॉडरेट फॉग है। आज भी अर्ली मॉर्निंग जो बिलासपुर का क्षेत्र है स्पेशली, वहाँ पे डेंस फॉग पिछले 3 दिनों से डेंस फॉग विटनेस की जा रही है। अभी पॉसिबिलिटी है कि जो बिलासपुर एरिया है और जो डिस्ट्रिक्ट मंडी के पॉकेट्स हैं, इवन जो हमीरपुर का जो सुजानपुर एरिया, वहाँ पे भी अभी आगामी 2 दिनों में देखिए सुबह के समय में डेंस टू मॉडरेट फॉग होने की संभावना बनी रहेगी। और ये देखिए जो हमारा जो बिलासपुर एरिया, क्योंकि ये डैम के एडजॉइनिंग एरिया, तो ये विंटर में एक नेचुरल फिनोमिना, और ये फॉग ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम डेज में विटनेस रहती है विंटर में। और तापमान देखिए जो हमारे बिलासपुर क्षेत्र हैं और जैसे कांगड़ा है हमें, तो वहाँ भी 6 से डिग्री में 4 से 6 डिग्री के आसपास चल रहा है। जब आपका तापमान 4 डिग्री से मतलब न्यूनतम तापमान फॉल करता है तो फ्रॉस्ट की संभावनाएं रहती हैं। बट हालांकि अभी फ्रॉस्ट की कोई स्थिति बनी नहीं, क्योंकि अभी उनके तापमान देखिए 5 से 6 डिग्री तक चल रहे हैं। बट परंतु जैसे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे दिसंबर में, और अगर बारिशें नहीं होती हैं तो डेफिनेटली क्योंकि तापमान आपके और फॉल करेंगे आपके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये मौसम वैज्ञानिक शिमला मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा जा रहा है साफ तौर पर कि इस बार जो क्रिसमस की उम्मीद है वो भी ना के बराबर है। और ऐसे में कुछ एक जगहों पे जो यानी कि जो हाई रीचेज हैं, जिनमें चंबा के कुछ इलाके हैं, लाहौल स्पीति या किन्नौर के कुछ इलाके हैं, कुल्लू के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर हल्की बारिश जो है, बर्फबारी आने वाले 1 से 2 दिनों में देखी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा पूरे हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम जो है वो अगले 1 से 2 हफ्ते तक ड्राई बना रह सकता है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।